हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा फोकस आ रहा होगा, अब नहीं आ रहा होगा। सो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आज की इस वीडियो में हम अभी जस्ट मैंने 2 वीडियो शूट किए जिनका टाइटल था नेम फेम मनी। तो उसी के रिगार्डिंग में एक और है, तो हम पहले एक एक करके बात कर ली जाए तो बेहतर होगा। ये वीडियो बनाया जा रहा है मन और शरीर के माध्यम से। इस चीज़ का इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस भाषा की, तब पीछे एक होश बना रहता है कि हाँ, इसके माध्यम से किया जा रहा है। हाँ, और ये इस चीज़ के लिए माफ़ कीजिएगा, कभी मैं ऑफ मतलब टॉपिक से थोड़ा मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ, तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही कर रहे हैं, तो हमको क्या करने की ज़रूरत है। जैसा है, और परमात्मा का स्वरूप कभी भी एक जैसा नहीं होता, अलग अलग रूपों में होता है। सो आज की इस वीडियो में बात करते हैं ना नेम फेम मनी, और हिंदी में। पर क्या एक प्रश्न हमको पूछना चाहिए, क्या हमें इन सब की आवश्यकता है? देखो, नेम नाम की ज़रूरत है, आई डोंट थिंक सो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर आपके पास में नेम फेम मनी, अगर आपके पास में मनी है तो नेम भी है और आपके पास में फेम भी मिलेगी आपको। जो अभी रिसेंट में अभी बहुत सारी वेडिंग चल रही है, तो आपको ध्यान होगा, तो अगर आप रील्स वगैरह देखते हैं या न्यूज़ फॉलो करते हैं, तो अभी वेडिंग चल रही होगी। वो सबसे बड़े उद्योगपति है, वो इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, और उनके पास में अथाह संपत्ति है। और अभी आप कुछ ही कह सब कुछ उनके पास में, इवन जिस जो लोग नहीं करवा सकते वो भी वो करवा पा रहे। तो ये होती है पावर। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या मतलब ऐसे सही जेन्युइन तो मुझे भी सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अभी भी मैं खुद अर्निंग कर रहा हूँ, मेरी भी ऐसा सच कोई इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, साइकोलॉजिकली उसको समझ लेते हैं, मन के स्तर पे समझ लेते हैं कि एक चीज़ होती है कि अगर मन की एक और चित्त का एक स्वभाव होता है कि वो मतलब जो भी चीज़ उसके पास में ना, उस चीज़ का जो चीज़ आपके पास में नहीं है, मन उसके बारे में सतत आपको बताता रहेगा। अगर आज आप मान लो, पहले आप मान लो 1000 रुपये कमाते थे, तो मन बताएगा कि 1000 रुपये कम है, 5000 कमाने, ठीक है। फिर जब आपकी 5000 इनकम होने लग जाएगी, जब शरीर और मन से आपने मेहनत करी 5000 के लिए, और 5000 अर्जित आपने कर लिए, फिर मन आपको बताएगा कि नहीं यार, 5000 भी कम है, 10,000 चाहिए। तो फिर आप 10,000 के लिए मन और शरीर मेहनत करता है, और जैसे ही 10,000 अर्जित कर लिए, फिर उसके बाद में वो लाख रुपये भी हो सकता है, करोड़ रुपये भी हो सकता है वो। तो मैं कह रहा हूँ कि मन की मांग होती है कि मन आपको बताता है, मन बताता है कि 10,000 रुपये कमा रहे, लाख रुपये कमाने, और शरीर उसको करने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए, व्यक्ति जो है, शरीर है, मन है, उसकी पूर्ति के लिए वो उतनी मेहनत करता है। और जैसे मिल जाता है, जैसे अर्जित हो जाती, जैसे वो स्वीकृत हो जाती है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है और उसका नेक्स्ट चालू हो जाता है। इसलिए आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि ये ना, बहुत जो ग्रीड है मनी को लेके, वो लोगों की इनफाइनाइट रहती है, कितना भी वो कमा ले लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं कि सेटिस्फाइड होना है, बट मैं कह रहा हूँ कि मन का एक स्वभाव है, और अगर आपको इससे ऊपर उठना है, तो इसको एक चीज़ है कि आपको ध्यान में बैठ के देखना पड़ेगा कि आपको कौन बता रहा है कि लाख रुपए की ज़रूरत है या 10,000 की ज़रूरत। सिंपल सा एक बेसिक सा क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपके पास में रहने के लिए घर है, देख पा रहे हो आप, और अगर फॉर एग्जांपल रहने के लिए आपके पास में घर है, इसके अलावा तीनों टाइम का आपके पास में खाना बॉडी को मिल रहा है, इसके साथ साथ में आपने कपड़े पहन रखे हैं, वो दैट्स इट। यही 3 चीज़ें जो चाहिए, इसके ऊपर जो है बाकी तो फिर वो डिज़ायर है, वो तो कितनी भी इनफाइनाइट हो सकती है। बाकी तो जो बेसिक, जो आवश्यक, जो बेसिक नेसेसिटी, वो तो फुलफिल आपकी हो ही रही है। तो फिर किस चीज़ का हसल? ठीक है, अभी जस्ट दिन में एक और वर्ड के बारे में स्टडी की गई, जो कि थी हसल कल्चर। हसल कल्चर या बर्नआउट जिसको आप बोलते हो, हसल कल्चर का मतलब होता है इस एक ऐसा कल्चर, एक तरह का कॉरपोरेट में कंसेप्ट होता है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उस काम की वजह से आपको स्ट्रेस होता है, आपकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो भी अफेक्ट हो रही है। उस कल्चर को बोला जाता है हसल कल्चर। आज के टाइम पे बहुत चल रहा है ये काफ़ी। हम्म। और इसके अलावा एक होता है बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब होता है कि आप जो भी मतलब इतना काम कर लिया, इतना काम कर लिया कि अब स्ट्रेस होने लग गया, एंग्जाइटी होने लगी, लेथार्जिक फील होने लगे, एनर्जेटिक आप फील नहीं करे, उस तरह का उसको भी बोला जाता है। दोनों का मीनिंग एक ही होता है लगभग। सो इस तरह का कल्चर है। लेकिन अगर आपने ऐसे कल्चर में काम भी किया, सो इन द एंड अगर आपकी हेल्थ आपके साथ में नहीं है, शरीर आपके साथ स्वस्थ नहीं, तो उसका क्या मतलब जो आपने अर्जित किया, राइट? भले ही आप कितने रुपए भी कमाते हो, डजेंट मैटर, एक्स अमाउंट जितना आप कमाते हो, अगर तीनों बेसिक नीड हो रही है पूरी, तो क्या दिक्कत है? लेकिन मन उस तरीके से नहीं दिखता ना, मन को तो हमेशा कुछ और असंभव की चेष्टा मन का स्वभाव होता है। तो जितना आप इस स्वभाव को देख लेते हो, इस चीज़ों से मुक्त हो जाते हो। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप जब कमाने लगोगे, उसका ऐसे अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे, पूछो मत, इतनी चीज़ें पूरी होगी, इतनी चीज़ें पूरी होगी, पूछो मत। लिटरली बिलीव मी, मैं तो इवन शरीर, मन और शरीर के माध्यम से इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। तो अगर आपके पास में मान लो कुछ भी, अगर मान लो 10K, 10,000, 20,000, कुछ XYZ जो भी आपके पास में अमाउंट आएगा, उसमें आप बेहतर क्वालिटी, जिसको बोलें क्वालिटी लाइफ जियोगे।
लेकिन उसके लिए आपको वही है, ध्यान में उतरना पड़ेगा। तभी सब चीज़ें मैंने हमेशा आपको कहता हूँ कि एक चीज़ हमेशा परम आवश्यक है, या एक सार्वभौमिक सत्य जिसको आप कह लो, या कुछ भी आप कह लो, जो चाहिए वो ये है कि आपको आना पड़ेगा भीतर। भीतर पा आकर ही आप देख पाओगे कि प्रेम कहाँ है, आनंद कहाँ है, मज़ा किस चीज़ में आ रहा है। अकारण खुशी होगी, एक आनंद होगा, एक मज़ा होगा, एक खेल ऐसे आनंद की तरह बीतेगा। हर एक चीज़ में आप बहुत मज़ा आएगा आपको। वो आपका स्वभाव है, वो भीतर का स्वभाव है। आपको उसको अर्जित नहीं करना, वो भीतर मौजूद है। शांति भीतर मौजूद है, सब भीतर ही मौजूद है। लेकिन जो दौड़ है वो बाहर है, दैट्स इट। और सब बाहर ही हमारे प्रयास किए जाते, भीतर तो कोई प्रवेश बहुत कम लोग कर पाते। वहीं है भीतर, सब कुछ आपके भीतर ही है। आप भी भीतर ही हो, प्रभु भीतर ही है, कुछ ही कह लो आप, परमात्मा, प्रभु, महादेव, सब आपके भीतर ही। बस आने की देर है, लेकिन हम आना नहीं चाहते किसी कारण की वजह से, और रोकता भी आपको मन ही है। वो भी आपकी भी गलती नहीं, क्योंकि आप तो मौजूद हो ही नहीं। सब मन करवाता है और आप उसके अनुरूप चलते हो। दैट्स इट। यही था आज की वीडियो में। और आई एम सॉरी कि मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता कि कितना आपको कमाना चाहिए वो है, क्योंकि मैं तो खुद ही अभी इवन आई एम ऑल्सो, मतलब अभी मन और शरीर के माध्यम से अर्निंग की जा रही है। तो एक बोला जाता ना कि एक कोट है जो शाहरुख खान का है कि डोंट बी ए फिलोसोफर बिफोर यू आर रिच। जब तक आप अमीर नहीं हो जाते तब आपको फाइनेंस संबंधी सलाह देनी ही नहीं चाहिए। मतलब जो चीज़ आपने अर्जित ही नहीं करी उसके बारे में आप क्या बताओगे, वो चीज़ है। तो मैंने आपको सिर्फ अंतस के लेवल पे बताया, मनस के लेवल पे बताया कि कैसे ये चीज़ होती है। दैट्स ऑल। ये खुद मैंने अनुभव किया है, बहुत सारा डिस्कशन किया है फैमिली में, तब जाके इस चीज़ पे पहुंचा है। तो दैट्स ऑल। ओके, बाकी ध्यान रखिए, आगे बढ़िए। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक और, नेम फेम मनी की भी उतनी ज़रूरत नहीं है। जब आपको इस जगत का जो क्रिएटर है, जो जिसको बोलते हैं सृष्टा, जिसको बोलते हैं, वो सृष्टा ही मिल गया तो फिर क्या दिक्कत है। फिर तो ये नॉर्मल चीज़ है, फिर आपके लिए वो इतनी विशेष नहीं है। जब मालिक का मालिक ही मिल गया तो फिर क्या ज़रूरत है। जब सम्राट ही आपको मिल गया तो प्रजा की या उन सब की क्या ज़रूरत है। बस वही है, जैसे वो मिल जाता है तो बस सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जस्ट थैंक यू फॉर टाइम।